गुड मॉर्निंग प्यारे छात्रों, आशा है कि आप लोग घर में सभी इस वीडियो को देखकर, इससे पहले वाले वीडियो को देखकर कुछ सीख लिए होंगे और पढ़ाई किए होंगे। मेरा ये छोटा सा प्रयास है आप लोग को बेटर करने का। घर बैठे आप लोग पढ़ाई पे बेस्ट तरीक़ा से करें ताकि अभी वैश्विक महामारी में आप लोगों को थोड़ा सा इस महामारी से बचाव की दृष्टि भी कुछ आप सब पर पड़े। अब इससे पहले जो चैप्टर हमने दूसरा चैप्टर पाया था वो था आपका भारत का पुरातन विद्यापीठ। हमने उसके बारे में पूरी तरह से पढ़ा दिया और आप लोग घर में उसका जो 19 प्रश्न था वो भी आप लोग बना लिए। आशा है कि आप लोग बना के रखेंगे, जब समय आएगा ऑफलाइन का तो आप लोगों से देख लिया जाएगा। और अभी तीसरा चैप्टर को हम क्योंकि सामने बैठ के थोड़ा ऑफलाइन से ही अच्छा थोड़ा समझ में आएगा, ठीक है। अब इसलिए अगला चैप्टर हम लिए हैं लाल पान की बेगम। आपके सामने लिखा हुआ है माँ शारदे कोचिंग क्लासेस समेली ऑनलाइन क्लास आप लोगों के बीच ला रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करने के साथ साथ आप अपना प्रतिक्रिया भी दें ताकि हम ये समझेंगे कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। और ज़्यादा तो अभी थोड़ा सा कम ही बना रहे हैं ताकि आप लोगों को जहाँ तक संभव हो हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं आप लोग पढ़ाई अच्छा से करें घर में। हिंदी का भी चला रहे हैं, कुछ दिन बाद साइंस चलेगा और मैथ के लिए स्पेशल टाइम निकाल के आप लोगों के लिए छोड़ दिया जाएगा। आप लोग तैयारी घर में बैठे करें। लाल पान की बेगम, इसके लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था 4 मार्च 1921 को और इसकी मृत्यु हुआ था 11 अप्रैल 1977। 11 अप्रैल 1977। अब लाल पान की बेगम कहते हैं कि क्यों बिरजू की माँ। आराम से आप लोग सुनिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिए और जहां समझ में न आए तो सर से बात कीजिए। लाल पान की बेगम क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी। एक कैरेक्टर आ गया, कौन सी? बिरजू। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुर्र रही थी। क्या कि बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी थी और मन ही मन कुर्र रही थी। बैठ के कोई कुर्ता नहीं, जब बुखार हो जाता है तो वही है। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर रो रहे थे। ये बिरजू 7 साल का था। कितना साल का था? 7। इसको जब ये शकरकंद मांगा था माँ से, तो माँ ने इसे 1 चमाता दिया था और इस चमाता के कारण ये आंगन में लोट पोट करके ऐसे करके लोट के क्या कर रहे थे? सारे देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सर पर चुड़ैल मंडरा रही है। एक और कैरेक्टर आ गया, कौन? चंपिया। चंपिया के सर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधा आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की यहाँ। एगो कौन है? सहुआइन दुकान है बगल में सहुआइन का, उसके यहाँ जो ना आधा बेला धूप था, उसी समय जो चंपिया गई है अभी तक वापस नहीं आई है। दिया बाती की बेला हो गई है, आज लौट के जरा। बागर बकरे की देह में कुकर माछी लग रही थी, इसलिए बेचारा बागर रह रह कर कूद फान कर रहा था। बागर बकरी इतना बड़ा बड़ा होता है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, कान बहुत बड़ा बड़ा होता है, तो वही ना ऐसे खूब उछल कूद कर रहा था। बकरी से उछलते हैं बकरा सब, तो क्योंकि उसको जो है कि कुकर माछी जो लगता है वो लग रहा था, इसलिए उछल कूद कर रहा था। बिरजू की माँ बागर पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागर के सिवा और किसने कलेवा किया होगा? कलेवा मतलब उखाड़ा होगा। बागर को मारने के लिए एक छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन मखनी फुआ। पड़ोसिन कौन है? मखनी फुआ, ठीक है। मखनी फुआ ने आवाज लगाई, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे ना तो पीछे पगिया ना हो तब न फुआ। बिरजू की माँ बोलती है, बिरजू की माँ के आगे ना तो पीछे पगिया रहे तब न जाएगी।
गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात हुआ के देह में धस गई और बिरजू की माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारा बागर को कुकरमाची परेशान कर रही है। आह 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 और आह आह आह। ठीक है, वो बागर को बुलाने लगा और आह आह आह। वो जैसे उधर से कुछ बोला तो इस तरह से प्रतिक्रिया देते हुए कहा। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागर को एक डंडा लगाया। आंगन में लेटा था, लिया डंडा, ठीक है, दूरे से निशाना बना के ऐसे फेंक दिया। फेंका तो लगा बागर बकरी को। बिरजू की माँ की इच्छा हुई कि जाके उसी डंडा से बिरजू का भरता निकाल दे, भूत भगा दे। किंतु नीम के पास खड़ी पन भरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। बोली, ठहर, तेरे बापा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है, तुझे बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर, अपने बेटे पे बोल रहा है। किस पर? बिरजू पर बोल रहा है। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पन भरनियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाठ, पाठ मतलब होता है झूठ, 4 मन पाठ का पैसा क्या हुआ है? धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते हैं। मखनी फुआ सबको सुना रहा है। कुआं पे जो भरने आई थी ना महिला सब, देखो रे, ये जो है ना बिरजू की माँ को ना 4 मन पाठ का पैसा क्या हुआ है? उसका पैर तो जमीने पर नहीं पड़ रहा है। बस इसी बात को लेकर सबको अब बताओ, निसाफ करो आप लोग। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले ही गांव में ढोल पीट दिया था बिरजू की माँ की। चलेंगे सब, क्या देखने? नाच देखने, बैलगाड़ी पर बैठ के जाएंगे हैं। इस बार बिरजू के पापा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब उसके घर है तो 1000 गाड़ियां मांगनी पड़ेगी। बैल है इसके घर में तो 1000 को गाड़ियां मांगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली तो ऑन पोन कर तैयार हो रही है। रसोई पानी कर रही है, मेरे मुंह आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या? जवाब दिया बिरजू की माँ ने। सुनती हो क्या? जवाब दिया बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपनी जीभ पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐठती हुई निकली। अरे बिरजू की मैया के आगे ना तो पीछे पगैया, ना हो तब्बा ना। तो जंगी की पुतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती है। जंगी की पुतोहू, किसकी? जंगी की पुतोहू। जंगी की पुतोहू जो है ना बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ सर्वे शीतल मिट्टी सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर। यदि तू भी भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धन हर जमीन का पर्चा कर जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाठ होता। जोरा बैल खरीदती, फिर आगे ना तो पीछे सैकड़ों बगैया झूलती। फिर जो कि माँ के आंगन में जंगी की पुतोहू की गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। मतलब ये जो जंगी की पुतोहू ने जो बोला ना, ये समझो गोली जैसे दंदना के नहीं आता, वैसे ही आया इसके पास। बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोलकर निकाला, लेकिन मन महसूस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके? ये बिरजू की माँ सोची, अब क्यों उसे हल्ला कर रहा है, करने दो, बात विचार करने दो, क्या उस पर अब ढेला फेंकेंगे। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लौटे तो तेरी मुड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। दिन दिन बेचाल होती जा रही है। गांव में तो अब थिएटर बेस्कोप का गीत गाने वाली पुतुरिया पुतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही है। होगी हर जाई, अरे चंपिया। आवाज लगा रहे कौन? बिरजू की माँ अपनी बेटी को। किसको? चंपिया को। चंपिया पास के दुकान में लेने गई है। कौन सी? गुड़। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाल कर और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक जलती है। मतलब किसके बारे में बोले? यह बिरजू की माँ के बारे में बोले। कौन? ये जंगी की पुतोहू। चल चल दीदिया, पानी भर लिया ना, अथी कमर पे लेके कहता, चल चल दीदिया,
अरे ये जो है ना बिरजू की माँ के बारे में बोलती है कि इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम है। किसके बारे में बोल रही है? बिरजू की माँ के बारे में। कौन बोल रही है? जंगी की पुतोहू कि चल चल दीदिया, इस गांव में ना अपने यहाँ ना लाल पान की बेगम रहती है। नहीं जानती है? दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। मतलब ये न किसी को सुनाता है खोट वाला बात सब, कहता है कि मतलब ऐसा बात बोलेंगे तंग करता वो हमको जवाब देगा ऐसे वैसे। ठीक है। बिरजू की माँ की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दी भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतें ने एक कहानी घर के फैलाई थी। चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक जुगाती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाल वाजे जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो चले, जलो जलो और जलो। चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसी पाट सूखते देखकर जलने वाले सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझा को देखकर बैगन का भुरता हो जाएगी। मतलब इसके पास ना बिरजू की मां के पास कमी कुछ नहीं था, सब तरह का सब था। और ये कोई खराब भी नहीं थी इसकी माँ, बिरजू की माँ बहुत अच्छे स्वभाव की थी। ठीक है, तो उसके बारे में सुनते हैं। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ की उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई और माँ से तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती। मतलब मारा ना, गुस्सा में कहता मुझे क्यों मारती है? वही से बोल रो के वो हमको जल्दी से सहुआइन ना हमको नहीं देती है कौन सी सामान। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी? एक सहुआइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं जो जर गार कर बैठी हुई थी वहां पे, अब उसी के दुकान पे है। अगर वो नहीं देगी तो क्या लोग दूसरे जगह चले जाते, दूसरे जगह उसी के यहाँ पे जर गार के बैठ गई। बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हर जाई। अपनी बेटी को गुस्सा में कहता है, बोल गले पे लात दे के गले को तोड़ दूं हर जाई। फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरिया से। गुस्सा में सब बोल रही है कि चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरिया से। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की कि उसकी बात जंगी को झोंपे तक साफ साफ पहुंच गई। मतलब ऐसा ही बोले जान के कि जंगी की पुतहू ना थोड़ा गीत गूत गाती थी, पढ़ लिखे थे ये, ठीक है, इसलिए वो थोड़ा आवाज लगा बोलती है छकरिया के पास गीत सीखने जाती है, आवाज लगा के ताकि आवाज कहाँ पहुंच जाए? जंगी की पुतहू के घर तक। बिरजू बीती हुई बातों भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा। अरे गुड़ है, खाएंगे, बच्चा लोग गुड़ देखता तो खाने के लिए बाप मार करता है। दीदी के साथ वो भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले फिर एक दे दिया। ए मैया एक उंगली गुड़ दे देना, ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे। मतलब कौन सी गुड़ एक उंगली में ऐसे चढ़ना था मखा के देने के लिए, वही दे देता। बिरजू ने तलहथी फैलाई, देना मैया, एक रत्ती भर दे दे मैया। एक रत्ती क्यों? उठा के बर्तन को फेंक आते हुए पिछवाड़े में। एक रत्ती क्यों? ले बर्तन उठा के फेंक आता हूँ पिछवाड़ी में, जाके चाटना पिछवाड़े में। बिरजू ने तलहथी फैलाई, देना मैया एक रत्ती। कहता एक रत्ती ले, मैं पूरे पिछवाड़े में जाके फेंक था, जाके वहीं पे चाटते रहना। नहीं बनेगी मीठी रोटी। गुस्सा में कौन? बिरजू की मम्मी गुस्सा आ गई है। वो जो गुड़ मंगवाए थे ना वो रोटी बनाने का, नहीं बनेगी गुड़ की रोटी। चलो मीठी रोटी नहीं बनेगी, मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छील के उतार, नहीं तो अभी दूंगी, जल्दी उतार। गुस्सा में आ गया, बेटा बेटी के दोनों को नचा रहा है गुस्सा में। 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़ कर झकझोरेगी से। जान रही है कि मेरी माँ को जब गुस्सा आता है ना, वो हम अभी बैठे हैं ना, 10 से 12 बार ना मेरा सिर पकड़ के ऐसे करेगी। ठीक, छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियाँ देगी, छोटा छोटा बात को निकाल के सब दिन का गुस्सा निकाल के गाली गलौज करेगी।
चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। चंपिया 10 साल की है, वो जानती है, और ये बिरजू 7 साल के है। ठीक है, चंपिया कितना साल का? 10 साल का है। 10 साल है, ये सब चीज समझती है ना, अपनी माँ के बारे में सब बात समझती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं? तो माँ नहीं नहीं, माँ ने झिड़की दी। 1 शकरकंद छीलेगी और 3 पेट में जाएगा। बच्चा लोग को भोज उज में देखा होगा, बच्चा लोग आलू छिलवाता है तो आलू छिलता टप, छिल रहा टप, वही होता है। ठीक है, जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई तो फिर लौटाने का नाम नहीं ले रही है। कहता जाके सिद्धू की बहू से जाके कहो तो रे चंपिया 1 घंटा बोल के ले गई है मेरा थी, क्या कहता है, कढ़ाई मतलब लोहिया, और अभी तक नहीं पहुंचाई है। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर शकरकंद फेंक दिया। ऐसे बैठी है, देखा बिरजू जा रहा है, ऐसे लिया, तुरंत ऐसे फेंक दिया एक। ठीक है, बिरजू लिया शकरकंद, दौड़ते हुए भाग गया। सूरज भगवान डूब गए। वाह, सूरज भगवान डूब गए, यानी कि सूरज भगवान यानी डूब गए, यानी शाम हो गए। दिया बत्ती की बेला हो गई, अभी तक गाड़ी। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोई टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मल दिया टोली के मियाँ जा की गाड़ी लेने जा रहा हूँ। कहाँ पे, कौन सा टोला जा रहा है? मलदहिया कहाँ पे गया है? मलदहिया गया। ठीक, सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। जब अपने गांव के लोगों की आंखों में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में, क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा। अब आया अपने पति पे बात, कहता है कि सब चीज रख दो उठा के, अब यह मर्द नाच दिखाएगी, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। अब गुस्सा में अपने पति पे आ गया कि नाच दिखाएगी, यह मर्द मेरा नाच दिखाएंगे, रख दे सब चीज उठा बिठा के। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर नाच, पैदल जाने वाले सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी, यानी जो पैदल गया होगा वो पहुंच गया होगा, जो पैदल गया होगा वो पहुंच गया होगा, और पुरानी भी हो गए होंगे। ठीक है, बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया मिलिट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। बच्चा लोग अथी छोटका लोहिया होता है ना, ऐसे कर लिया। कहता है कि देख दीदिया, दीदी बोलता है चंपिया को, देख दीदिया ये मिलिट्री का टोपी, इस पे 10 लाठी भी मारेगा ना, कुछ होने वाला नहीं है। मतलब हंसी मजाक वाला बात है बच्चा सबके पास। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा से मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से, समझ गया कि मैया अभी तक कुछ नहीं बोले, इसका मतलब गुस्सा है। मड़ैया के अंदर से बागर को बाहर भागाती हुई बिरजू की माँ बरबराई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ राक्षस तुझे। अब गुस्सा में आ गया। अब किस पर गुस्सा आया? बागर बकरी पर। कहता है रुक, मैं तुझे पचकौड़ी कसाई के हवाले कल ही करता हूँ, ठीक? हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागर को, खोल दे गले की घंटी, टुनुर टुनुर, मुझे जरा भी नहीं सुहाता। अब गुस्सा में ना अब इसको ये भी आ गया कि अब बागर बकरी पे भी इसको गुस्सा आने लगा, ताकि खोल दे गले से घंटी, टुनुर टुनुर, हमको अच्छा नहीं लग रहा है इसका, ठीक है? अच्छे लगने नहीं लगाया था रे, अब गुस्सा में उसको बोल रहा है कि ये भी अच्छा नहीं लग रहा। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ी की याद हो आई। अभी बबुआ टोले की गाड़ियां नाल देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुनकी तुमने सुनी? कहता अभी तुरंत हमने देखा। बेसी बकबक मत करो। बागर के गले से झुनक खोलती बोली चंपिया।
चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। माँ बोलती है चंपिया चूल्हे में डाल पानी जल्दी से, अब मुझे कुछ नहीं करना है। बप्पा आए तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए। मुझे नाच देखने का शौक नहीं है, मुझे जगाओ मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। गुस्सा में आके सो के कहता है चंपिया अगर बप्पा आए तो बोल देना कि माँ का सर दुख रहा है, उड़न खटोला पे जाके जहाज पे चढ़ कर जाके नाच देखने, मुझे नाच देखने नहीं जाना है। मरैया के उसारे पर बिरजू ने फिसा के पूछा क्यों दीदिया नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? ये मतलब नहीं जानता है बिरजू। कोई कहता है दीदी क्या दीदिया वहाँ पे उड़न जहाज भी उड़ता है कि? ठीक। चटाई पर कथरी ओढ़ कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा, चुप, नहीं तो माँ गुस्सा में आके बहुत मार मारेगी, चुपचाप चुप 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 चुप। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चक्की मुक्की लगाई। चुक्की मुक्की जानते हो तुम लोग, लगाया कभी घर में? ऐसे करके जो चादर को एकदम पूरा ऐसे बांध देता है, खड़ा हो जाता है, पूरा शरीर में एकदम बांध देता है, और चुक्कू मुक्कू ऐसे दोनों हाथ करके दोनों ठोना में ऐसे करके बैठ जाता है चुक्कू मुक्कू ठंडी के मौसम में। ठीक है। जाड़े के इस समय तक घुटने पर टुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका है। चुक्की मुक्की टुड्डी लगा के ऐसे बैठता जो है। ठीक है। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। बोलते हैं कौन? चंपिया। देख नूनू अब हम लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि गांव का सब लोग चला गया देखने के लिए, गांव में अब कोई चिड़िया तक नहीं है, इसलिए अब हम लोग नहीं जाएंगे। चंपिया को अब तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा, बैलगाड़ी पे चढ़कर जाएगा। 1 महीना पहले ही चंपिया की बिरजू की मम्मी सबको बोल दिया था कि ये बलरामपुर का मेला देखने जाएंगे, सब मिलकर जाएंगे, ये तुम ना चंपिया तुमको ना छीट वाला साड़ी पहनाएंगे, रे बिरजू तुमको ना वो बेल्ट कौन बोला पैंट पहनाएंगे, वो बेल्ट वाला पहनना था पहले चलता था वो पहनाएंगे, एकदम अच्छा से देखने जाएंगे हो। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आ गया। अब चंपिया ना थोड़ा सा मतलब क्या हो गया, ना खुश हो गया, थोड़ा रोने लगा, वो भी रोने लगी चंपिया। बिरजू का भी दिल भर आया। बिरजू भी सोच रहे सही है जेती है तो कत्ता छाती मेला ऐसे करने लगा। ठीक है। उसने मन ही मन इमली पर रहने वाले जीन बाबा को एक बैगन कबूला के बिरजू ने मन ही मन वो जले कौन थी बोला भी ये वाला कि इमली गाछ था, वहाँ पे जीन रहता था, मतलब बोला जाता है ऐसे कि जीन रहता था, भूत प्रेत नहीं होता है वो इधर जीन रहता था। बैगन कबूला, गाछ का सबसे पहला बैगन उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जीन बाबा। नहीं कहता जैसे कि कुछ हो जाता है हे बाबा हमरो ये काम हो जाए ना, मतलब ये करो बोलता है ना, वही बात है। ये चंपिया या बिरजू बोलते हैं कि हे इमली पर रहने वाले जीन बाबा, अगर मेरे पापा आ जाएंगे ना, मैं बैगन चढ़ाऊंगा, पहला बैगन, बड़ा बैगन मैं आपको चढ़ाऊंगा, जाके जल्दी से पापा को भेज दो ना। ठीक है। बच्चा में नहीं होता है वो सब, ये सब बोल रहा था। मरैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर गड़ी पड़ी करवटें ले रही थी। ऐसे नहीं, इधर से सोया था तो इधर उल्टा था, इधर होता ऐसे कर रहा, वही कर रहा था। पहले से किसी बात का मनसूबा नहीं बनाना चाहिए किसी को, पहले से ना मनसूबा नहीं बनाना चाहिए। ठीक। भगवान ने मनसूबा तोड़ दिया। उसको सबसे पहले भगवान से पूछना चाहिए कि यह किस चूक का फल दे रहे हैं भोला बाबा। ये बिरजू माँ सोच रहा है पहले से हम बेकार बना लिए थे नियम, बेकार हम ये सोचे थे ये करेंगे वो करेंगे, लगता है हम ना कहीं कुछ गलती किए हैं, कहीं कुछ कबूले थे चढ़ाए नहीं है।
अपने जानते उसने किसी देवता फिर पितर को मान मनौती बाकी नहीं रखा। कहता है हमने जिससे कुछ बोला है सबको तो मैंने पूरा करिए दिया। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनौतियाँ की थी ठीक ही तो महावीर जी का रोटी तो बाकी है। हाय रे देव, भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दूनी करके चढ़ाऊँगा। बिरजू की माँ बोलती है। सब कहता है मैंने तो सब जगह तो चढ़ा ही दिया, मनौती जो मन्नत मांगा था सब जगह मैंने पूरा कर ही दिया, तो कहाँ पूरा है? हाँ अरे हाय देव, बजरंगबली को तो मैंने रोटी चढ़ाया ही नहीं। हे बजरंगबली मुझे माफ़ करना, मैं दूनी चढ़ाऊँगा। मैं क्या करूँगा अब? मैं महावीर जी को रोटी बाकी है, अब मैं महावीर जी को दूनी करके चढ़ाऊँगा रोटी, ठीक है। बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी पुतों की बातें चुभती है। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पुतो जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल किया है बिरजू के बप्पा ने? गांव की भाई खोखियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे। तो अलान तो फलान, तनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट को कांटा पर तौल का ओजन हुआ रब्बी भगत के यहाँ, ठीक है, रब्बी भगत के यहाँ। तो वही कहता है कि गांव में ना सब लोग ना हमको देख के जलते हैं, हमारे पास सब चीज़ है इसलिए लोग सब जलते हैं। भक भक करके नहीं कहता है भक भक बत्ती, तो सही में सब लोग हम पे ही देखकर जलते। ये सब उन लोगों का है। अरे हम लोगों के पास है, हम लोगों ने कोशिश करके सब काम किया, अब इसमें हम क्या करें? जहाँ तक कोशिश की हमने करवे किया, ठीक है। अब लोगों को जो कमी है वही सब क्या करें? इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुर्मी टोला के एक आदमी को समझा के कहा था, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है, लाठी करो तो 2-4 बीघा जमीन हासिल कर सकते हो। 100 गांव की किसी पुत खोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमरते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से दी थी, मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतना जरा सा लड़का जमींदार का बेटा है कि? चंपिया बिरजू सो गया क्या? यहाँ आ जा बिरजू अंदर, तू भी आ जा चंपिया, भला आदमी आवे तो एक बार आज। कहता है जब 4 बीघा जमीन हमने हासिल किया, सबको जाके बोला था कि लाठी कड़ा करो, सर्वे का समय आ रहा है, ज़बरदस्ती अपना ज़मीन हासिल कर लो, नहीं तो ज़मींदार का बेटा सब जल्दी करने नहीं देगा। ज़मींदार का बेटा तो आया था मेरे पास बोलने के लिए कि ज़मीन मत लो, लेकिन हमने नहीं सुना। आज नहीं सुना तब ना हमको इतना ज़मीन हुआ, अगर सुन लेता तो ज़मीन मेरे हाथ में होता। तो सबको बोला, कोई तैयार नहीं, इसलिए हम ये थे। कहता चंपिया बिरजू आ जाओ घर, सो जाओ, आने तो दो आज उनको, तब पता चलेगा क्या होगा। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली आई। डिबरी बुझा दे, डिबरी मतलब दिया को क्या करो? बुझा दे। बप्पा बुला तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। खपच्ची मतलब होता है सामने का, गिरा दे। चलो सब चीज़ बंद करो, सो। अगर तुम बप्पा अगर आएगा ना, अगर आवाज देगा तो कुछ सुनना ही नहीं, कुछ बोलना ही नहीं। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। गुस्सा में आ गया और कहता है आदमी रे देव, इस आदमी को देखो, इस मर्द को तो देखो थोड़ा। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती तो ले चले थे जमीन। दिन मांझा अगर नहीं देता, मतलब उसका सहयोग नहीं देता, तो आज वो ज़मीन नहीं लेता। रोज़ आकर माथा पर पकड़े बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है, बिरजू की माँ मजदूरी ही अच्छी है। कहता है रोज़ आके ना बिरजू बप्पा कहता था मुझे ज़मीन नहीं लेना, वो तो हम ही कोशिश करके ये लिए हैं। जवाब देती थी बिरजू की माँ, खूब सोच समझ के छोड़ दो, सब तुम्हारा कलेजा ही थिर नहीं होता है तो क्या होगा। जोरू ज़मीन जोर के तो नहीं किसी और के, कहने मतलब जोरू ज़मीन जोर के नहीं तो किसी और के हो जाता है, इसलिए दम लगाया तब ना हम ज़मीन लिए हैं। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है। अभी अपने कहता है
बिरजू का माँ का भाग ही खराब है, जो ऐसा गोबर गणेश उसका पति घर वाला उसे मिला है। कौन सा शौक मोज दिया है उसके मर्द ने? गुस्सा में आके बोल रही है बिरजू की माँ, कौन सा मुझे शौक मोज दिया है मुझे घर वाले ने? कोलू के बैल की तरह खटा खटा सारी उम्र काट दी इसके यहाँ। कभी एक पैसे की जलेबी भी ला कर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टाल चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी लोड देखने को नहीं दिया आंख से। बैल खरीदा है, उसी दिन से गांव में डिंडोरा पिटने लगा। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। गुस्सा में आके ढेरी बात बोलना शुरू कर देता है कि नाच दिखाएगी हैं? जब वो 4 मन जूट का जो पैसा हुआ मुझको पैसा देखने नहीं दिया और बैल का हाट चला गया, बैल खरीद के ला लिया, मुझे एक नमरी तक देखने देता ना। और जैसे ही बैल आया तो कहता है कि इस बार सबको लेके चलेंगे कहाँ? मेला दिखाने। आया मेला देख के, बहुत देख लिए मेला, आने तो दो आज मेरे मर्द को। तब पूछते हैं आज में उसे अपने आप पर क्रोध आया, वह खुद भी कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। ये भी फिर कहता है हम भी क्या है कितना कितना बोलते हैं, मेरे जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने का लालसा किस कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी भगवान जाने। बेकार हम भी बोले थे जाएंगे बैलगाड़ी पे चढ़ के। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसे 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने जाने की चर्चा छिड़ी है। लोग लो खूब देखो नाच, वाह रे नाच, कथरी के नीचे दुसाले का सपना, कथरी के नीचे दुसाले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुरिया, सब हंसती आएगी हंसती जाएगी। ओह कल तो पूरा का पूरा सपना हंसेगा हम पर। सभी जलते हैं उनसे, हाँ भगवान दाढ़ी जरा भी। 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जस की तस है, उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल डालते उसकी अपनी ज़मीन है, किसी के पास एक धुर ज़मीन भी उसकी इस गांव में है, जलेगी नहीं। 3 बीघे में धान लग हुआ है। अगनी लोगों को बिख दीठ से बचे तब तो, लोग सब जलते हैं इनसे। हमने 2 बीघा धान लगाया, एकदम धान गर्मा धान क्या लगता है देखने में, लोग उसी सबको देख देख के क्या करते हैं, जलते रहते हैं। बाहर बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया? चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ कहा अभी सब बात चलिए रहा, मने मन सब बोलिए रहा है, बाहर से घंटी का आवाज आया। तई कहता रे चंपिया और बिरजू देख तो बाहर में लगता है कुछ आवाज हुआ। कहता है दोनों एक साथ बोलते हैं। चुप। माँ बोलती है किसको? चुप। बिरजू की माँ ने फिसफिसा कर कहा शायद गाड़ी भी है, घर घर आती है ना। फिर कहता दोनों ने फिर हुंकार भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख तो आ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके जा चंपिया जाते रहे, टट्टी में छेद कर देखो तो ये बाहर में गाड़ी लेके आया है। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पाँव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया गाड़ी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी माँ ने उसे हाथ पकड़कर सुला दिया। बोलो मत। चंपिया भी गुदरी के नीचे घुस गया। जैसे उठने लगा चुप। बिरजू का चुप 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 नहीं चुप। बिरजू हड़बड़ा कर उठने लगा था। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हा हा आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी, बैल को बोलता है। बिरजू की माँ तार गई। बिरजू मामा ने बोला अरे वाह, अब तो मेरा घर वाला क्या लाया है, बैलगाड़ी। जरूर मलदिया टोली में गांजे की चिलम चल रही थी। आवाज तो बड़ी खनकाती हुई निकल लगता है। अरे मेरा पति लगता है ना चिलम मार के, इसलिए इसका आवाज में दम है। मलदिया टोली में लगता है चिलम मार के आया। अंदर से कोई बिरजू की चंपिया बाहर से ही पुकार कर कहा उसके बाप ने, बैलों को घास दे दे चंपिया। चंपिया है तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है, बात क्या है? ना आग जल रहा था, ना आंगन में क्या है रोशनी है। नाच देखने
उतावली होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुए। उसने उसे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक खांसता रहा। ऐसे चुप था ना। लगता है नाच देखने चली गई क्या? हंसना शुरू किया। 5 मिनट तक ना खांसते रह गया वो। बिरजू के गले में खसार जो 5 मिनट तक चलते रहा। बिरजू बेटा बिरजमोहन। उसका नाम क्या है? बिरजमोहन। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बोला, मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की माँ के मन में आया कि कसकर जवाब दे, नहीं देखना नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया है, उड़ती क्यों नहीं? ले धान की पंच सीख रख दे। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के उसारे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो मतलब दिया बालो। बिरजू की माँ उठकर उसारे पर आई। देर पर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत था? नाच तो खत्म हो रहा होगा। डिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ का मन का सब मैल दूर हो गया। क्या हुआ? जो पूरा गुस्सा में था ही, लेकिन जैसे ही बाली था ना धान का, 4-5 गो बाली ला के रखा था, देखा सोना सा चमक रहा। ओह, बिरजू के माँ के अंदर ना सब गुस्सा भाग गया। अपना धान को देखा, मेरे खेत का धान है, कितना अच्छा धान है। उसके अंदर सब गुस्सा एकाएक भाग गया। छटपट फटाक। डिबरी के रोशनी में धान की बालें और रंग देखते बिरजू माँ का मन का सारा मैल दूर हो गया। धानी रंग उसकी आंखों में उतरकर रोम रोम में घुस गया। नाच अभी शुरू भी नहीं हुआ होगा। अभी बलरामपुर के बाबू की कंपनी गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लाने गई है। इस साल आखिरी नाच है। पंच शीश टट्ट में खोज दे अपने खेत का है। कहता है, अरे पंच शीश है, खोज दे अपने टट्टी में, बड़ा मजा है। अपने खेत का है? हुलसती बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी। सारे खेत की बालियां मलदिया टोली जा रहा था। अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरे। बता रहा अपने कि क्या बताया बिरजू की माँ। वो तोड़ रहे थे ना, वो हाथ कांप रहा था, इतना अच्छा धान था अपने यहाँ का। नहीं, बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया। उसकी माँ ने एक हल्की डांट दी, कैसा लुक्कर है तू रे? इस दुश्मन के मारे कोई नेम धर्म जो बचे। 4-5 गो शीशा था ना, उससे एगो तोड़ के। उसका माँ कहता है, कैसा लुक्कर है तू रे? है कोई नेम धर्म है कि नहीं? जब तक इसको चढ़ाएंगे नहीं। क्यों खाते हो? जूठा क्यों करते हो? क्या हुआ, डांटती क्यों है? नब बांध के पहले ही नया धान जुठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है ये लोग। बस हम दोनों के मुंह में नब बांध के पहले नया अन्न ना पड़े। नब्बान मतलब होता है नया साल के अंतर्गत, ठीक है, जो अथी होता है उसका जब नया सब अन्न रूप, जब नया सा अन्न का रूप अलग करता है, कि जैसे कि कुछ धान कटता है तो नया धान का जो कुछ खाता पीता है ना, तो कहता है बच्चा जो खाएगा, अरे चिरई चुरमुन है ये सब, बच्चा सबका तो सब माफ है, नो टेंशन, हम दोनों को नहीं खाना है। अरे इन लोगों को सब कुछ। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाया। ओ भैया इतना मीठा चावल, आहा, और गमगता भी है ना दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्का कर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। खाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती है? वाह खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मांगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों की भी बैल की कभी जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। कहता है कि कोयरी टोला वाला के यहाँ गया था लेने के लिए, तो वो नहीं दिया था, इसलिए कहता है कि अरे मेरे पास बैल है, वो कभी गाड़ी बैल तो मांगने आएगा ना, तब पूछूंगा कोयरी टोला वाले से। इससे अच्छा तो अपना कहाँ का है, मलदिया टोली वाला, जो कि एक बार में हमको दे दिया। वाह खूब हो तुम लोग, जिसके पास। चलो आज मैं लाल पान की बेगम का आधा भाग मैंने पढ़ा दिया है।
ठीक है। आशा है कि आप अगर 2 से 3 बार इसको अगर अच्छा से रिपीट करके देखेंगे, पूरी तरह से आपके बात, यह जो कहानी है पूरी तरह से आपके पास बैठ जाएंगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि आप लोग मन से घर में पढ़ें, मैथ रिवाइज करते रहें। ये हिंदी है और 5-6 दिन हिंदी चलेगा, फिर इसके बाद आप लोगों का संस्कृत चलेगा, ठीक है। जो भी हो, आपको बस आप लोग घर में इसको अच्छा से देखें और जहाँ तक हो सके घर से बाहर ना, बेफिजूल घर से बाहर ना निकले, क्योंकि कोरोना का महामारी बहुत ख़राब होते हैं। इसीलिए आप लोग घर के चिराग हो। आप लोग को यह सोचना है कि हमें बेवजह घर से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। और जहाँ तक हो जाए हैंड सैनिटाइज का यूज करें, बार बार साबुन से हाथ को धोते रहें। आप लोग अच्छा से घर में रहें, अध्ययन करें। जय हिंद, जय भारत।